Hello, my dear learners. How are you all? I hope you all are doing good. Welcome to my channel, which is Study with Manya. So, students, this is part 2 of class 6, chapter 1 Food. Where does it come from? पार्ट 1 हम पहले ही पढ़ चुके हैं. तो पार्ट 1 में हमने क्या डिस्कस किया था? फूड एंड इट्स डेफिनेशन, वेराइटीज़ ऑफ फूड, फूड इंग्रेडिएंट्स एंड सोर्सेज ऑफ फूड. सोर्सेज ऑफ फूड क्या होते हैं? प्लांट्स एंड एनिमल. सो प्लांट्स के पार्ट को हम पार्ट 1 में डिस्कस कर चुके हैं. नाउ रेस्ट ऑफ द पार्ट वी विल डिस्कस इन पार्ट 2. पार्ट 2 में हम डिस्कस करेंगे एनिमल्स एज फूड प्रोडक्ट्स, food producers and consumers, herbivores, carnivores and omnivores. So let's start. एनिमल प्रोडक्ट्स एज फूड. एनिमल से हमको कौन कौन से फूड प्रोडक्ट मिलते हैं? एनिमल्स प्रोवाइड अस फूड मटेरियल सच एज मिल्क, एग्स, चिकन, मीट, फिश एंड हनी. एनिमल्स जो हमको फूड प्रोवाइड करते हैं उनके एग्जांपल्स हैं मिल्क, एग्स, चिकन, मीट, फिश एंड हनी. ये सारी चीज़ें हमको किन से मिलती हैं? एनिमल से मिलती है. नीचे दिए गए टेबल की हेल्प से हम समझेंगे कि कौन कौन से एनिमल्स हमको कौन कौन से फूड मटेरियल्स प्रोवाइड करते हैं. फर्स्ट है काउ, बफेलो एंड गोट. ये सारे एनिमल्स हमको क्या देते हैं? मिल्क देते हैं. इसमें हम कैमल भी ऐड कर सकते हैं क्योंकि कुछ लोग कैमल का भी मिल्क पीते हैं. सेकंड इज हैन. हैन से हमको क्या मिलता है? एग्स मिलता है और चिकन मिलता है. थर्ड इज गोट एंड शीप. कुछ लोग गोट का मिल्क तो पीते ही हैं लेकिन साथ में उसका मीट भी खाते हैं जिसको हम मटन कहते हैं, और शीप का भी मीट खाते हैं. एंड फोर्थ इज हनी बी. हनी बी हमको क्या प्रोवाइड करती है? हनी, जिसे हम हिंदी में शहद कहते हैं. अब ये हनी बीज हनी को किस तरीके से कलेक्ट करती हैं? जो हनी बीज होती हैं वो फ्लावर्स में से एक नेक्टर कलेक्ट करती हैं. नेक्टर मीन्स एक मीठा सा पदार्थ होता है जिसे हम सुगरी लिक्विड कहते हैं. इस सुगरी लिक्विड को जो हनी बीज होती हैं वो अपने हाइव्स में स्टोर करती हैं, जो कि आपने देखा होगा ना, आपके आसपास टॉल बिल्डिंग्स होती हैं या पेड़, बड़े बड़े जो पेड़ होते हैं उनसे जो लटके हुए होते हैं, उन हाइव्स में जो हनी बीज होती है अपना ये जो हनी है इसको स्टोर करती हैं, और इन हाइव्स को क्या बोलते हैं? हनी कॉम्स बोलते हैं. अब देखो कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो हमको पता होनी चाहिए, जैसे कि मिल्क हैज़ ऑल द न्यूट्रिएंट्स. जो मिल्क है उसमें सारे न्यूट्रिएंट्स होते हैं, जैसे कि प्रोटीन्स, वाइटामिन्स, कैल्शियम, फॉस्फोरस एंड फैट्स. तो ये जो मिल्क है ना इसमें सारे न्यूट्रिएंट्स होते हैं, इसलिए हमको मिल्क डेली पीना चाहिए. मिल्क इज़ कन्वर्टेड इनटू अदर यूजफुल प्रोडक्ट्स कॉल्ड मिल्क प्रोडक्ट्स. मिल्क से हम बहुत सारे प्रोडक्ट्स बना सकते हैं जिनको हम मिल्क प्रोडक्ट भी बोलते हैं, जैसे कि कर्ड. कर्ड मीन्स दही. दही हम किससे बनाते हैं? मिल्क से ही तो बनाते हैं. बटर भी हम मिल्क से प्रिपेयर करते हैं. घी, पनीर, आइसक्रीम वगैरह ये सब हम किससे प्रिपेयर करते हैं? मिल्क से प्रिपेयर करते हैं. एंड थर्ड पॉइंट इज सम पीपल ईट काउ मीट. कुछ लोग काउ का मिल्क तो पीते हैं लेकिन उसका मीट भी खाते हैं जिसको हम बीफ कहते हैं. अब हमने ये तो पढ़ लिया कि हम जो फूड खाते हैं वो हमको कहाँ से मिलता है. उसके सिर्फ दो ही सोर्सेज हैं, प्लांट्स एंड एनिमल्स. ज़्यादातर खाना हम जो खाते हैं वो हमको प्लांट से मिलता है और एनिमल से भी मिलता है. अब ये जो एनिमल्स हैं ये भी तो किसी चीज़ पर डिपेंड करते हैं. ये क्या खाते हैं? सो आवर नेक्स्ट टॉपिक इज व्हाट डू एनिमल्स ईट. एनिमल्स क्या खाते हैं? एनिमल्स ईट ओनली ए फ्यू टाइप्स ऑफ फूड. जो एनिमल्स हैं वो कुछ ही तरह के खाना खाते हैं. अब जैसे कि जो ह्यूमन बींग्स हैं, ह्यूमन बींग्स ईट ए लार्ज वैरायटी ऑफ फूड. ह्यूमन बींग्स जो हम इंसान हैं वो बहुत तरह के खाना खाते हैं, बट अदर एनिमल्स डू नॉट ईट ए लार्ज वैरायटी ऑफ फूड लाइक ह्यूमंस. लेकिन जो एनिमल्स हैं वो ह्यूमंस की तरह कई तरीके का खाना नहीं खाते हैं. द एनिमल्स ईट ओनली ए फ्यू टाइप्स ऑफ फूड. जो एनिमल्स हैं वो कुछ ही तरीके का खाना खाते हैं, जैसे कि सम एनिमल्स ईट प्लांट मटेरियल्स. कुछ एनिमल्स ऐसे हैं जो सिर्फ प्लांट मटेरियल्स खाते हैं, जो प्लांट से बना खाना खाते हैं, जैसे कि ग्रास, लीव्स एंड ग्रेन्स एज फूड. जो ग्रेन्स होती हैं जैसे कि गेहूं, राइस, मिलेट्स, मेज वगैरह ये जो होते हैं इनको एनिमल्स खाते हैं. एंड सम एनिमल्स ईट द फ्लैश ऑफ अदर एनिमल्स. और कुछ एनिमल्स ऐसे होते हैं जो अदर एनिमल्स का फ्लैश खाते हैं. फ्लैश मीन्स उनका मांस खाते हैं. Some animals eat both plant food as well as the flesh of other animals. और कुछ एनिमल्स ऐसे होते हैं जो प्लांट फूड भी खाते हैं और अदर एनिमल्स का फ्लैश भी खाते हैं. सो वी कैन से दैट
the human beings and animals both are depend on green plants for their food. जो human beings और animals हैं दोनों अपने खाने के लिए किस पर डिपेंड करते हैं? ग्रीन प्लांट्स पर डिपेंड करते हैं. सो दैट्स वाई दीज ग्रीन प्लांट्स आर कॉल्ड फूड प्रोड्यूसर. इसीलिए जो ये ग्रीन प्लांट्स हैं इनको फूड प्रोड्यूसर भी कहते हैं. वाई दीज ग्रीन प्लांट्स आर कॉल्ड फूड प्रोड्यूसर? लेट्स डिस्कस दिस टॉपिक इन डिटेल. ग्रीन प्लांट्स मेक देयर ओन फूड बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस. जो ग्रीन प्लांट्स हैं वो अपना खाना खुद बनाते हैं. किसकी हेल्प से? फोटोसिंथेसिस की हेल्प से. अब आप कहोगे कि फोटोसिंथेसिस क्या होता है? फोटोसिंथेसिस इज ए प्रोसेस बाय विच ग्रीन प्लांट्स मेक देयर ओन फूड इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड मिनरल्स. ये जो ग्रीन प्लांट्स हैं ये सनलाइट की प्रेजेंस में, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और मिनरल्स की प्रेजेंस में अपना खाना खुद प्रिपेयर करते हैं बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस. अब ये कार्बन डाइऑक्साइड गैस, सनलाइट, वाटर और मिनरल्स ये सब इनको मिलता कहाँ से है? सो ग्रीन प्लांट्स एब्जॉर्ब वाटर फ्रॉम द सॉइल. जो ग्रीन प्लांट्स हैं वो जो वाटर लेते हैं वो कहाँ से लेते हैं? सॉइल से लेते हैं, मीन्स मिट्टी से लेते हैं. इनकी जो रूट्स होती हैं वो वाटर को एब्जॉर्ब करती है सॉइल से एंड प्लांट्स के अपर पार्ट तक पहुंचाती है, जैसे कि लीव्स, फ्लावर्स एंड फ्रूट्स. एंड कार्बन डाइऑक्साइड गैस फ्रॉम एयर. जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस होती है वो कहाँ से लेती है? एयर से लेते हैं. एनर्जी फ्रॉम सनलाइट. जो एनर्जी होती है जिसको हम हीट एनर्जी बोलते हैं वो कहाँ से लेते हैं? सनलाइट से लेती हैं. एंड मेक फूड. और अपना खाना प्रिपेयर करते हैं. अब हम भी तो जब अपना खाना बनाते हैं तो हमें भी तो हीट की ज़रूरत होती है गैस वगैरह पे, स्टोव वगैरह पे. ठीक उसी तरीके से जो प्लांट्स होते हैं उनको भी हीट एनर्जी की ज़रूरत होती है ताकि वो अपना खाना प्रिपेयर कर सकें. सिंस दीज ग्रीन प्लांट्स मेक देयर ओन फूड बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस दे आर कॉल्ड फूड प्रोड्यूसर्स. क्योंकि ये ग्रीन प्लांट्स अपना खाना खुद प्रिपेयर करते हैं फोटोसिंथेसिस की हेल्प से, दैट्स वाई दीज ग्रीन प्लांट्स आर कॉल्ड फूड प्रोड्यूसर. इसलिए इन ग्रीन प्लांट्स को क्या कहा जाता है? फूड प्रोड्यूसर कहा जाता है. नेक्स्ट टॉपिक इज कंज्यूमर. जो नेक्स्ट टॉपिक हमारा है वो है कंज्यूमर्स. कंज्यूम मीन्स टेक करना, लेना. एनिमल्स आर अनेबल टू मेक देयर ओन फूड बाय प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस. जो एनिमल्स होते हैं वो अपना खाना खुद प्रिपेयर नहीं कर सकते, जैसे कि ग्रीन प्लांट्स अपना खाना प्रिपेयर कर लेते हैं बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस. दे डिपेंड ऑन प्लांट्स फॉर फूड. जो एनिमल्स होते हैं वो अपने खाने के लिए किस पर डिपेंड करते हैं? प्लांट्स पर डिपेंड करते हैं. ये तो हमने पढ़ लिया पहले भी. एनिमल्स ओनली कंज्यूम फूड मेड बाय अदर्स. जो एनिमल्स होते हैं वो सिर्फ दूसरों से बना हुआ खाना कंज्यूम करते हैं, खाते हैं. दैट्स वाई दे आर कॉल्ड कंज्यूमर्स. तो इसीलिए एनिमल्स को इनमें हम ह्यूमन बीइंग भी इंक्लूड कर सकते हैं क्योंकि ह्यूमन बीइंग भी कंज्यूमर्स ही होते हैं, क्योंकि वो भी तो अपने खाने के लिए एनिमल्स पर और ग्रीन प्लांट्स पर डिपेंड करते हैं. सो दीज बोथ ह्यूमन बीइंग्स एंड एनिमल्स आर कॉल्ड कंज्यूमर्स. इनको क्या कहा जाता है? कंज्यूमर्स कहा जाता है. On the basis of their food habits, all the animals can be divided into 3 groups. अब इन एनिमल्स की फूड हैबिट्स के बेसिस पर हम एनिमल्स को 3 ग्रुप्स में डिवाइड कर सकते हैं. फर्स्ट इज हार्बीवोर, सेकंड इज कार्निवोर्स एंड थर्ड इज ओमनिवोर्स. So let's discuss one by one. First is herbivores. Animals which eat only plant or plant products are called herbivores. ऐसे एनिमल्स जो सिर्फ प्लांट और प्लांट प्रोडक्ट ही खाते हैं उनको क्या बोला जाता है? हार्बीवोर्स एनिमल्स कहा जाता है. फॉर एग्जांपल गोट, काव, बफेलो, ये तीनों क्या सेम टाइप का खाना खाते हैं? मीन्स ग्रास, लीव्स. सीप, हॉर्स, डीर, कैमल, दीज आर आल्सो हर्बीवोर्स एनिमल्स. मंकी को आपने देखा होगा ज़्यादातर फ्रूट्स और वेजिटेबल्स ही खाते हैं. स्क्विरल, ग्रासोपर ज़्यादातर ग्रास खाती है, ग्रास की किसी प्लांट्स की लीव्स, स्टेम, सीड्स ये सब खाती है. बटरफ्लाई ज़्यादातर फ्लावर्स के आसपास घूमती रहती है. फ्लावर्स के अंदर जो नेक्टर होता है, जो शुगर लिक्विड होता है उसको सक करती है. एंड पैरट को तो आप सभी जानते हैं कि ज़्यादातर फ्रूट्स वगैरह ये सब खाता है. सो दीज आर द एग्जाम्पल्स ऑफ हार्बीवोर्स. नेक्स्ट इज कार्निवोर्स. एनिमल्स विच ईट ओनली अदर एनिमल्स एज फूड आर कॉल्ड कार्निवोर्स. ऐसे एनिमल्स जो अदर एनिमल्स को एज ए फूड खाते हैं उनको क्या बोला जाता है? कार्निवोर्स एनिमल्स कहा जाता है. फॉर एग्जाम्पल लायंस,
टाइगर्स, फ्रॉग्स, वल्चर्स। वल्चर मीन्स जो गिद्ध होते हैं, वो ज़्यादातर क्या खाते हैं, अदर एनिमल्स का फ्लैश खाते हैं, जो एनिमल्स मर जाते हैं उनका फ्लैश खाते हैं। लिजर्ड्स, छिपकली, छिपकली को आपने ज़्यादातर अपने घरों में देखा होगा, जो छोटे मोटे इंसेक्ट्स होते हैं उनको खाती है। वोल्व्स, भेड़िया, वो भी अदर एनिमल्स का फ्लैश खाते हैं। स्नैक्स, स्नैक्स ज़्यादातर क्या खाते हैं, जो फ्रॉग होता है, पानी के अंदर जो छोटे मोटे इंसेक्ट्स होते हैं उनको खाते हैं। नेक्स्ट इज ओमनिवोर्स, एनिमल्स which eat both plants and animals are called omnivores। ऐसे एनिमल्स जो प्लांट और प्लांट प्रोडक्ट्स भी खाते हैं और अदर एनिमल्स को भी खाते हैं, उनको क्या कहा जाता है, ओमनिवोर्स एनिमल्स कहते हैं। फॉर एग्जांपल मैन, डॉग, कैट, क्रो। मैन मतलब ह्यूमन बींग्स, ह्यूमन बींग्स क्या खाते हैं, प्लांट भी खाते हैं, प्लांट प्रोडक्ट्स भी खाते हैं और मीट, मटन ये सब भी खाते हैं जो कि हमको एनिमल से मिलते हैं। डॉग, कैट, क्रो एंड हैन, जो हैन है वो क्या खाती है, ग्रेन्स खाती है, अदर इंसेक्ट्स और वर्म्स वगैरह ये भी खाती है। पिग, पिग ज़्यादातर क्या खाते हैं, प्लांट सीड्स एंड जो गार्बेज हमारा होता है, जो घरों के अंदर जो कचरा वगैरह होता है उसको जब हम कहीं बाहर फेंक देते हैं तो उसमें भी वो जो भी कुछ उनको मिलता है वो सब खाते हैं। स्पैरो, चिड़िया वगैरह जो होती है हमारी, ये क्या खाती है, ग्रेन्स भी खाती हैं और अदर इंसेक्ट्स को भी खाती हैं। एंड ओमनिवोर, ओमनिवोर्स आर प्लांट ईटर्स, ओमनिवोर्स को प्लांट ईटर्स भी बोला जाता है एज वेल एज मीट ईटर्स, और इनको मीट ईटर्स भी कह सकते हैं क्योंकि ये प्लांट और प्लांट प्रोडक्ट्स को भी खाते हैं और अदर एनिमल्स का मीट भी खाते हैं। आई होप आपको इतना क्लियर हो गया होगा। सो प्लीज़ लाइक दिस वीडियो, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।